महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली 67 साल की एक महिला के साथ बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल इस महिला के मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने बताया कि उसके मोबाइल से कुछ अश्लील मैसेज भेजे गए हैं। ये सुनते ही महिला घबरा गई। हर आम दिन की तरह उस दिन भी महाराष्ट्र में पुणे के कोथरूड इलाके में रहने वाली अनिता माथुर घर के किसी काम में लगी थीं। बेटी ऑफिस गई थी और अनिता घर पर अकेली ही थी। ऐसे में अनिता सोची कि घर के कुछ काम ही निपटा लिए जाएं। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजती है। स्क्रीन पर दिख रहा नंबर किसी अनजान आदमी का था। अनिता फोन उठाती हैं, तो दूसरी तरफ से बेहद गंभीर और भारी आवाज में एक शख्स हेलो बोलता है। जवाब में हेलो बोलने के बाद अनिता कुछ कह पाती, उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं पुणे के तिलक नगर पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। अनिता सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर उन्हें पुलिस थाने से फोन क्यों आया है। अनिता फोन करने की वजह पूछती हैं, तो वह शख्स बताता है कि उनके मोबाइल से अश्लील मैसेज भेजे गए हैं। ये सुनते ही 67 साल की अनिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो बताती हैं कि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर शख्स पूछता है कि अगर आपने नहीं किया तो फिर आपके मोबाइल से अश्लील मैसेज कौन भेज सकता है। हैरान परेशान अनिता कुछ पल के लिए खामोश हो जाती हैं। पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठकर अनिता सोचने लगती हैं कि उनके मोबाइल से आखिर किसने ऐसी हरकत कर डाली। इतने में अनिता की खामोशी तोड़ते हुए वो शख्स कुछ सख्त लहजे में बताता है कि इस मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शख्स बोलता जाता है, इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी जुड़ा है। आप ये बात अभी केवल अपने तक रखिएगा। अगर आप इस मामले से जुड़ी कोई भी बात लीक करती हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य से बताती हैं, तो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से ही गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा। फिलहाल इस मामले में सीबीआई के एक अधिकारी आपसे बात करेंगे। और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो केवल वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ मिनट बाद ही अनिता के फोन पर एक और अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है। इस बार फोन करने वाला खुद को सीबीआई का अधिकारी बताता है। अनिता कुछ पूछती, इससे पहले ही वो उस मामले का जिक्र कर उनसे कहता है, आपका मामला हाई रिस्क वाला है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी है। हमें जांच करनी होगी कि आपके बैंक खाते में जमा रकम किसी गैरकानूनी तरीके से तो नहीं आई, या फिर इस रकम का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो नहीं किया गया। जांच के लिए आपको अपने अकाउंट में जमा सारी रकम भारतीय रिजर्व बैंक के खातों में ट्रांसफर करनी होगी। अनिता को कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस केस में फंस जाएं और पूरे परिवार को मुश्किल झेलनी पड़े। वीडियो कॉल पर मौजूद शख्स उनसे जो करने को कहता है, वो करती जाती हैं। अनिता से दो अलग अलग बैंक खातों में 1 करोड़ 29 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर कराई जाती है। इस दौरान वीडियो कॉल जारी रहती है और शख्स कहता है कि वो सीबीआई की निगरानी में है, इसलिए कॉल न काटें। खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले उस शख्स ने ये भी कहा कि अगर अनिता ने परिवार में किसी से इस मामले के बारे में कोई भी जानकारी शेयर की तो उनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उनकी संपत्ति भी सरकार जब्त कर लेगी। इसके बाद अनिता से कहा जाता है कि चूंकि एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई है, इसलिए उन्हें 50 लाख रुपए की रकम वहां भी ट्रांसफर करनी होगी। अनिता के बैंक खाते में उनके जीवन भर की जमा पूंजी के 1 करोड़ 59 लाख रुपए थे, जिनमें से 1 करोड़ 29 लाख रुपए वो पहले ही ट्रांसफर कर चुकी थीं। अब वो बाकी बचे 30 लाख रुपए भी शख्स की तरफ से बताए गए खाते में ट्रांसफर कर देती हैं। अनिता को लगता है कि जांच होने के बाद उनके रुपए उन्हें वापस मिल जाएंगे।
लेकिन जब वीडियो कॉल पर शख्स और रुपयों की डिमांड करता है तो उन्हें शक होता है और वो पूरी बात अपनी बेटी से बताती हैं। ये सब सुनकर अनिता की बेटी के भी होश उड़ जाते हैं। वो अपनी माँ से बताती हैं कि अनिता साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुकी है। इस मामले में अनिता ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और ये मामला बाद में पुणे शहर के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। लेकिन दोस्तों, ये से फ्रॉड कॉल से आप भी बचिए और सतर्क रहिए, वरना न जाने कौन कहां से बैठे बैठे आपको चुना लगा दे और आप उसके शिकार बन जाएं। फिर पछताने के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। आप पुलिस कंप्लेन कीजिएगा, आपका कंप्लेन दर्ज भी होगा, लेकिन वो सिर्फ दर्ज ही रहेगा, क्योंकि आप लोग में से ज्यादातर लोग हजार वाले होंगे और हजार वाले लोग सिर्फ केस की संख्या बढ़ाने में काम आते हैं। खैर, इस केस में बात करोड़ों की है तो शायद कानून कुछ करे। पर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्राइम की कहानी के साथ। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।